Hello everyone, as my name is Sheenam, your biology teacher. Today we are going to start with the very important topic heredity. As you should know that what do you mean by heredity? हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस एक ही बात है दोनों. क्या मतलब है इसका? इट इज द passage ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, या फिर हम बोल सकते हैं जो करेक्टर्स पेरेंट्स के पास होते हैं वो ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं. उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम हेरिडिटी बोलते हैं. उस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं. ठीक है. एंड इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया? मेंडल ने. मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए टू गिव अस द फिनोमिना ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. सो लेट मी स्टार्ट विद लॉज ऑफ मेंडल, हेरिडिटी, some pea plant characteristics, etc. etc. Be ready, open your notebooks, write down fast. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेंडल था जो, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है. Mendel is also known as father of genetics. Now you want to know that what is genetics? Genetics क्या है? It is the study of heredity and variations. Heredity क्या होता है? Information transfer. And variations क्या होता है? Changes. ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारा एक करेक्टर क्या पेरेंट्स का बच्चों में आ जाता है. कुछ करेक्टर आते हैं, कुछ चेंजेस भी आते हैं. उस स्टडी को क्या बोलते हैं? हम जेनेटिक्स बोलते हैं. इस स्टडी को किसने एक्सप्लेन किया था? हमें मेंडल. मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर. गार्डन पी प्लांट उसने चूज किया एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज पाइसम सैटिवम. एज यू नो दैट फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है. ये जनरल, ये स्पेसिफिक नेम दोनों को अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली. दिस इज पी प्लांट जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया. अब व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट बट नॉट ह्यूमंस, है ना? उसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो बहुत फायदेमंद थे. जैसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे पी प्लांट के? फर्स्ट, इट इज इजी टू ग्रो. शॉर्ट लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ टू डेथ तक का समय. शॉर्ट लाइफ स्पैन. वेरी इंपॉर्टेंट, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मतलब जो उसने पी प्लांट्स को चूज किया था ना, उसके पास क्या था? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. जैसे उसने सपोज एक पी प्लांट को चूज किया, ठीक है, जैसे ये वाला पी प्लांट टॉल था, ऐसे ही इसके साथ वाला क्या था? ऐसा ही पी प्लांट एक ड्वार्फ भी था. ठीक है, मतलब कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा? इसके ऑपोजिट वाला भी प्रेजेंट था. ऐसे ही जैसे एक पेयर ये हो गया, ऐसे 7 पेयर्स इसके पास थे. ठीक है, ओके. फोर्थ पॉइंट क्या है? पोलिनेशन कैन बी कंट्रोल्ड. पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. ये भी हमारे हाथ में है. तो that's why these are the 4 important points. That's why Mendel chose pea plant. Now the main motive is to know that 7 pairs of contrasting characters. अगर हमें ये पता होगा फिर ही हम आगे कुछ कर सकते हैं. ठीक है, before starting with 7, write down first. मैं तुम्हें 7 pairs of contrasting characters का चार्ट बनवाती हूँ. भी कौन कौन से उसके पास थे. उसके पहले तुम्हें ये भी पता होना चाहिए डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है. डोमिनेंट का मतलब होता है जैसे ये टॉल, ये ड्वार्फ. अगर सारे प्लांट्स टॉल बने तो इट मींस टॉल वाला कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है. ठीक है, अगर हमने क्रॉस करवाया मतलब एक जगह हमने टॉल रख लिया, एक जगह हमने ड्वार्फ रख लिया, दोनों में आपस में हमने ब्रीडिंग करवाई, क्रॉस करवाया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना? टॉल प्लांट. इट मींस आउट ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ हमारे पास टॉल क्या है? डोमिनेंट है, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जीन्स वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस कर सकता है. तो जो एक्सप्रेस कर सकता है वो कौन सा होता है? डोमिनेंट होता है. एंड जो दब जाए, जो डोमिनेंट की प्रेजेंट में जो दब जाए, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं.
तो डोमिनेंस, टॉलनेस क्या है? डोमिनेंस, एंड ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव। ठीक है, ओके। आई एम गोइंग टू रब दैट, राइट डाउन फास्ट, देन आई विल राइट 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक साइड में डोमिनेंट लिख रही हूं, दूसरी साइड रिसेसिव। ठीक है, साथ साथ में बना लो। ये एक साइड में लिख रही हूं नेम ऑफ करेक्टर, कौन सा करेक्टर है। जैसे सबसे पहले करेक्टर का नेम है स्टेम हाइट। जो हमने प्लांट चूज किया पी प्लांट, उसकी स्टेम की हाइट क्या थी? ठीक है, वो हाइट क्या हो सकती है? कॉन्ट्रास्टिंग है ना, दोनों फीचर्स है, टॉल भी हो सकती है एंड ड्वार्फ भी हो सकती है। टॉलनेस वाला कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है। मतलब क्या है ये? टॉल भी हो सकता है एंड ड्वार्फ भी हो सकता है, छोटी हाइट वाला भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? फ्लावर कलर। जो पी प्लांट के फ्लावर थे उनका कलर क्या था? ठीक है, फ्लावर का कलर क्या हो सकता है? वायलेट, पर्पल सा। वायलेट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। वायलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर्स। ठीक है, उसके बाद पी प्लांट के सीड, सीड क्या है? सीड का कलर कैसा होगा या सीड की शेप कैसी हो? ये भी कैरेक्टर 4 हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 करने हमने। अब सीड का कलर क्या हो गया? येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। येलो क्या है? डोमिनेंट, येलो कलर सीड। ग्रीन क्या है? रिसेसिव। शेप, सीड की शेप राउंडेड होगी शेप, या फिर ऐसे करके रिंकल्ड होगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? राउंडेड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद पोड कलर। अब सोच रहे होंगे पोड क्या होता है ना? मटर है, जो उसका छिलका होता है ना, जिस शेप का होता है उसको पोड बोलते हैं। ठीक है, हमने पोड कलर एंड पोड शेप भी पता करना है। ये देखो, ये होता है पोड, इसके अंदर ऐसे होते हैं ना मटर, इस बाहर वाले पोर्शन को पोड बोलते हैं। पोड का कलर क्या हो सकता है? येलो। ठीक है, ये हमारे पास पोड कलर है। पोड शेप कैसी हो सकती है? ऐसे फुल भी हो सकती है, फिर या फिर ऐसे 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 रिंकल सी, कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। इट कुड बी फुल या फिर कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, लास्ट वन इज फ्लावर पोजीशन। जो हमारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो ऐसे, ये या तो वो ऐसे साइड्स पे लग रहे हैं, है ना, या फिर वो ऐसे सबसे टिप पे आ रहे हैं। जो टिप पे आते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल, एंड जो साइड्स पे होते हैं उसको बोलते हैं एक्सियल। तो ये वाली साइड क्या है? डोमिनेंट। ये वाली क्या है हमारे पास? रिसेसिव। राइट डाउन फास्ट। रिटर्न, ये हो गया पोड। इसको इधर कर लो, ग्रीन को। ये ना पोड कलर, ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। आपको लर्न भी हो जाएगा। देखो, सीड कलर येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन रिसेसिव है। पोड कलर ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। वैसे भी हम जो मटर नॉर्मली देखते हैं उसका पोड कलर बाहर से ग्रीन ही होता है, तो वो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है हमारे पास। ठीक है, ओके, may I rub that? You can take screenshot also.
Next we will start with the laws of Mendel. Before starting laws of Mendel, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के पास है वो कैसे बच्चों तक ट्रांसफर होती है। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, कौन कर रहा है, जीन्स। हमें जीन्स अब पता चला कि उसका नेम जीन्स होता है, पहले मेंडल ने इसका नेम फैक्टर्स दे दिया था। जैसे कि he said that information is transferred from parents to offspring with the help of certain factors and these factors are now called as genes। तो जीन्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे सपोज करो टॉलनेस एक कैरेक्टर है, ठीक है, टॉलनेस कैसे जाएगी, पेरेंट्स की जो टॉलनेस है वो बच्चों तक कैसे जाएगी, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जो हमेशा पेयर में होते हैं। टॉलनेस के लिए क्या है, ये वाला जीन, ठीक है। ड्वार्फनेस के लिए क्या है, ये वाला जीन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने दो दो क्यों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जीन्स हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, टी क्या हो गया, जीन हो गया, बट इट इज ऑलवेज इन पेयर, ठीक है। एंड मैंने जो चीज मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगी इट मींस वो क्या है, डोमिनेंट, ठीक है। जो स्मॉल में लिखी जा रही है वो क्या है हमारे पास, रिसेसिव है। एंड वन थिंग मोर, एक जीन के पास दो उसके क्या होते हैं, अलील्स होते हैं। वन जीन हैज टू ऑपोजिट अलील्स। सपोज करो हाइट के लिए जीन है ना, हाइट के लिए एक जीन है, ठीक है, उसके पास दो अलील है, एक ये एक ये टॉलनेस रिप्रेजेंट करेगा, ये ड्वार्फनेस रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास एक जीन के दो अलील होते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। वन थिंग मोर, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये सारे फर्स्ट वीडियो में मेरे पास आपके पास क्या है, टर्मिनोलॉजी, इसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जब मैं आपके लिए वर्ड्स यूज करूंगी ना, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीन, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो। अब लेट मी टेल यू फिनोटाइप क्या होता है या फिर जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हम देख के बाहर से फिजिकल अपीयरेंस से जज कर सके वो क्या होता है, फिनोटाइप। जैसे हम देख के बोल देंगे कि हाँ ये तो टॉल है, ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप क्या होगा, जब हम जीन्स से देखेंगे कि हाँ ये टॉलनेस बता रहा है, ठीक है, ये ड्वार्फनेस बता रहा है, ये हम जीन्स से पता करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस बाहर से देख के क्या पता चल रहा है, टॉल, ठीक है, जो जीन्स के बेसिस पे देखे वो क्या हो गया, जीनोटाइप। अब होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जो सेम हो, होमो मीन सेम। जैसे ये देखो, किसी के पास ये वाला जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है टी सेम है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस, किसी के पास ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, डिफरेंट, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, हेटेरोजाइगस, ठीक है। आई थिंक यू आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द लॉज ऑफ मेंडल। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द लॉज ऑफ मेंडल।